हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर। कैसे हैं सब? बेटा माई सेल्फ मोनिका बंसल। आज हम हमारा सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग वो स्टार्ट करने जा रही हैं। बेटा मैं आरडी पब्लिकेशंस की बुक है जो उसमें से करा रही हूँ आपको ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑडिटिंग का वो है ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग है बेटा। तो जो ऑडिटिंग है, अब वर्ड आपके माइंड में आ रहा है ऑडिटिंग, जैसे कि हम पुराने सालों में फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। आपको पता है अकाउंट्स की 3 ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो जो बेस है सारा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो बेसिकली ऑडिटिंग है क्या कि जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स की क्या है, चेकिंग हो रही है। तो चेकिंग तो कोई भी पर्सन कर सकता है, लेकिन जो ऑडिटिंग है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब बाहर का कोई बंदा होगा जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। और जो ऑडिटर है वो क्या होगा, सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो होना चाहिए, प्रैक्टिस करता होना चाहिए, कंपनी का कोई भी बंदा नहीं हो सकता। तो बेसिकली वो चेक क्या कर रहा है, आपको पता है कंपनीज जो है विंडो ड्रेसिंग करती हैं, प्रॉफिट्स को ज़्यादा शो कर देती हैं या प्रॉफिट्स को कम शो कर देती हैं। अगर उन्होंने कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखानी है तो वो ज़्यादा स्टॉक्स है जो उनको शो कर देती हैं, जिससे बैलेंस शीट उनकी अच्छी नज़र आती है, प्रॉफिट्स ज़्यादा शो कर देती हैं। अगर उन्होंने वीक पोजीशन शो करनी है कि लॉसेस आ रहे हैं, हमें डिविडेंड ज़्यादा ना देना पड़े, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को कम शो करती हैं, ताकि जो है उनको डिविडेंड का पोर्शन है कम देना पड़े। तो इन सब की चीज़ों की चेकिंग जो है वो किसने करनी है, ऑडिटर ने करनी है। दैट इज़ द इंडिपेंडेंट पर्सन जो इसको चेक करेगा। तो वो ये सारी चीज़ों, मान लो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसमें आप लॉसेस दिखा रहे हो, तो वो दिखेगा कि ये लॉसेस कहाँ से आए हैं। वो देखेगा आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस ज़्यादा डाले हैं, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्यों ज़्यादा डाले हैं, मिसलेनियस तो डाल दिए पर इसका बाउचर दिखाओ कहाँ पे है, किस चीज़ के लिए खर्चा किया है ये आपने चीज़ पे है। तो वो हर चीज़ को क्या करता है, इंक्वायर करता है। तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसलिए उसको कंपनी के साथ कोई मीनिंग नहीं है, ना तो वो किसी मैनेजमेंट का बंदा है, ना ही वो किसी डायरेक्टर का बंदा है, ना ही वो, तो उसका किसी से भी लेना देना नहीं है। तो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो होता है। तो अब आपको पता चल गया कि ऑडिटिंग में हम कर क्या रहे हैं। ऑडिटर जो है, जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी वो चेकिंग करता है। जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करता है कि मुझे क्या कमियां लगी, या अकाउंट्स हैं जो वो ठीक लगे या नहीं लगे। तो अब हम इस पर स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटिंग है क्या। जो ऑडिटिंग है बेटा, उसका जो वर्ड है मीनिंग है ऑडिट। ऑडिट मतलब है टू हेयर। टू हेयर मतलब सुनना। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ऑडिटर, बेसिकली ऑडिटर क्या कर रहा है, वो जो भी उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो भी प्रिपेयर की गई है उसको शक की नज़र से देखता है, और देखता है कि अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखा रहे हैं तो क्या इनके पीछे कोई रीज़न तो नहीं है, अगर लॉसेस दिखा रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न तो नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, द ऑनर्स यूज टू अपॉइंट सर्टन पर्सन to check the accounts in case of any suspicion, and they had to hear a number of things from the persons concerned in order to check the accounts। तो जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो कंपनी के ओनर हैं, वो पर्सन हायर करते हैं ऑडिटर, और उससे चेक करवाते हैं कि जो अकाउंट्स हैं वो हमारे ठीक हैं या नहीं। तो ये कंपलसरी है कंपनीज के लिए ऑडिटिंग करवानी, वेरिफिकेशन करवानी। तो जो मीनिंग है वो सिंपल वर्ड्स में मीनिंग दिया हुआ है ऑडिटिंग का। एन ऑडिट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, statutory records, documents and vouchers of an organization to ascertain whether financial as well as non-financial disclosures present a true and fair view of the concern or not। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की जाती है कि जो अकाउंट, स्टैचुटरी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स बनाए गए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की हैं चाहे नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं, वो फेयर और ट्रू पोजीशन दिखा रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद जो आपका वर्ड ऑडीर है उसका मीनिंग मैं आपको ऑडिट का बता चुकी हूँ, लैटिन वर्ड से लिया है ऑडीर मीनिंग, जिसका मतलब है टू हियर। डेफिनेशंस दे रखी हैं, आरबी बॉस की डेफिनेशन है जो अच्छी है बेटा।
ऑडिट में बी सेड टू बी द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स by an independent person qualified for the job and not in any way connected within the preparation of such accounts। तो क्या कह रहा है कि ऑडिट जो भी हो रही है उसमें वेरिफिकेशन करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है, करेक्टनेस ऑफ बुक्स चेक करनी है, किसके द्वारा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा जो क्वालिफाइड हो और जो बंदा जो किसी भी तरह से इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में से जुड़ा हुआ ना हो, उसका कोई इससे कोई भी रिलेशन ना हो। ये है आरबी बॉस की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन बेटा दे रखी है आर के माउट्स की, ये भी अच्छी है डेफिनेशन। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा विद डिटर्मिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो ऑडिटिंग क्या है? वेरिफिकेशन करनी, चेकिंग करनी अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के अकाउंटिंग डेटा की और डिटर्मिन करना कि जो अकाउंट्स हैं वो सही जो रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। इसके बाद आपके पास बेटा है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती हैं ऑडिटिंग की? फर्स्ट फीचर है कि ऑडिटिंग जो होती है ऑडिटर के द्वारा होती है और जो ऑडिटर होता है वो वेल ट्रेंड पर्सन होता है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो जो हम करते हैं उनके बारे में उनको पूरा फुली ट्रेंड होता है। दूसरा, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। जब भी हम ऑडिटिंग कराएंगे तो किसके द्वारा की जाएगी? एक इंडिपेंडेंट पर्सन के, जिसका कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा है प्लानिंग, सुपरविजन एंड सफिशेंसी। ऑडिटिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, सुपरविजन चाहिए ताकि उसको इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सके और सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है जो मिलनी चाहिए। इट मीन्स प्रॉपर प्लान करके ऑडिटिंग है जो की जाती है। कंसर्न्ड ओनली विद एग्जामिनेशन, जो ऑडिटर है उसका सिर्फ काम है बुक्स को एग्जामिन करना, ना कि उनको बनाना या उसको ठीक करना, उसको चेक करना उसका काम है। नेक्स्ट, ड्यू प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल नॉलेज एंड चीज़ों का ध्यान रखता है ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है कि प्रोफेशनल नॉलेज है जो उसको ध्यान में रखते हुए काम है जो किया जाए। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जो मेन एम है ऑडिटिंग का वो क्या है कि डिटेक्ट किया जा सके फ्रॉड्स को, अगर कोई हो रहे हैं गलतियां या फ्रॉड एरर्स और फ्रॉड, और या फिर वो गलतियां जो है उनको क्या कर सके, जो पिछली ठीक नहीं की जा सकती तो अगली जो हो सकती हैं उनको रोका जाए, उसके लिए प्रिवेंशन है जो ली जाए। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद है बेटा मेन जो टॉपिक आपका इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सेम पॉइंट रिपीट होगा बार बार। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड आउट एंड रिपोर्ट वेदर द बैलेंस शीट इज maintained as per the statutory requirements of Companies Act 2013 and give a true and fair view of the state of affairs of company on a particular date or not. Audit is done by employees of the organization or externally by an outside firm or इंडिविजुअल। तो जो ऑडिट है जनरली वो एक्सटर्नल पर्सन से ही किया जाता है जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। और ऑब्जेक्टिव जो है मेन ऑडिटिंग का वो यही है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल करते हुए अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। तो इसमें आपका सेक्शन 227 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो बेटा है उसमें जो ऑडिटिंग के बारे में ऑब्जेक्टिव जो हैं दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में। फर्स्ट जो प्राइमरी है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है अदर ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑडिटिंग के वो क्या हैं? फर्स्ट, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, जो इंटरनल चेकिंग सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको चेक करना। दूसरा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है जो अकाउंट्स की उसकी चेक करना, उसकी पोस्टिंग उसकी बैलेंसिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तीसरी, वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही हैं उसके प्रॉपर प्रूफ्स हैं, उसके कोई वाउचर्स हैं, उसको ऑथेंटिसिटी दी जा सके। थर्ड, प्रॉपर चेकिंग ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, जो कैपिटल आइटम है वो कैपिटल हेड में डाली जाएँ, जो रेवेन्यू आइटम्स है रेवेन्यू हेड में डाली जाएँ, इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, वेरीफाइंग फुलफिलमेंट ऑफ स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट हमने बोला था जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो हैं उनको फॉलो करते हुए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है वेरीफाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम कर क्या रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का कि अकाउंट्स को वेरीफाई करना, कि जो अकाउंट्स हैं उसको चेक करके वेरीफाई करता है अकाउंटेंट ऑडिटर कि जो अकाउंट्स है वो सही तरीके से बनाए जा रही हैं। तो ये थे बेटा इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये आपको डिटेल में है आगे।
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, उसको उसने डिवाइड किया है। दैट इज़ फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, सेकंड है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स में क्या है, एरर्स दोज मिस्टेक्स विच आर कमिटेड ड्यू टू केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस और लैक ऑफ नॉलेज, या तो गलती से हुए हैं या फिर जानबूझ के किए गए हैं, या नॉलेज की कमी थी इसलिए किए गए हैं। इट मीन्स वो जानबूझ के कमिट नहीं किए गए, या तो उन्होंने केयरलेस थे वो इसलिए हो गए, या उनकी नॉलेज में नहीं थी बात वो हो गई। तो अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं तो वो फ्रॉड हो जाएगा बेटा। तो डिटेक्शन ऑफ एरर, देखना कि कोई गलतियां तो नहीं है, या मिस स्टेटमेंट तो की नहीं गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भूल तो नहीं गई एंट्री डाल में, जैसे कि मिस्टेक इज़ इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डाटा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठा करने में डाटा हो गया कोई गलती, एंड इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसाइट, किस चीज़ को हमने ज़्यादा देख लिया तो उसकी ओवरसाइट डाल दी, जैसे स्टॉक ज़्यादा डाल दिया या किसी भी तरीके के साथ। तो ये है डिटेक्शन ऑफ एरर्स। एरर कितने तरह की हो सकती हैं, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस का चैप्टर पढ़ा था और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा था, आप कर चुके हो सारी, फिर भी हम एक बार यहाँ पे गो थ्रू हो रहे हैं। एरर ऑफ ओमिशन, जब आप एंट्री डालना भूल जाते हो सकता है कंप्लीटली डालना भूल गए, पार्शली मतलब एक साइड डाल दी एक साइड डालनी भूल गए, डेबिट डाल दी क्रेडिट भूल गए, या एक अकाउंट में डाल दी दूसरे में डालनी भूल गए। एरर ऑफ कमीशन जो हमने की थी टोटलिंग और बैलेंसिंग की, या रॉन्ग पोस्टिंग की ट्रांजेक्शन की एरर में गलती हुई है। थर्ड आपने की थी कंपनसेटिंग एरर्स, जब एक गलती दूसरी गलती के इफेक्ट को छुपा लेती है, जैसे आपने डेबिट साइड 5000 की गलती कर दी, फिर आपने नेक्स्ट किसी एंट्री में क्रेडिट साइड पे 5000 की गलती कर दी, तो इसका इफेक्ट है जो ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। फोर्थ एरर है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया है किसी ट्रांजेक्शन्स को, उसके कारण जो मिस्टेक हुई है। फिफ्थ है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशन, कैपिटल नेचर की आइटम थी आपने गलती से रेवेन्यू नेचर में डाल दी, रेवेन्यू नेचर की थी कैपिटल नेचर में डालती। आपको एग्जांपल मैं देती होती हूँ, जैसे कि परचेज़ की गुड्स और आपने डाल दी मशीनरी अकाउंट में, या मशीनरी परचेज़ की और उसको परचेज़ अकाउंट में डाल दिया, तो परचेज़ अकाउंट जो आपका है वो रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, जो मशीनरी अकाउंट आपका है जो वो कैपिटल नेचर अकाउंट है, दैट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये थी आपकी जिन एरर को आप डिटेक्ट करते हो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ डुप्लीकेशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको आपने बहुत डिटेल में हमने कर रखा है। सेकेंड पार्ट इसका जो था दैट इज़ बेटा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। दूसरी जो है बात है ऑडिटिंग का जो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है दैट इज़ फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स टू रेफर टू इंटेंशनल एक्ट, किसी बंदे ने इंडिविजुअल ने या कुछ लोगों ने मिलके मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है फ्रॉड किया है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू चेक फ्रॉड इन द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि बाद में जो बड़ा हो जाता है फ्रॉड, जब बहुत लेट हो जाता है तो उसके बाद उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑडिटर की एक ये भी ड्यूटी है कि उसने फ्रॉड है जो उसको डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे फ्रॉड है जो हो रहा है ऑडिटिंग में। फ्रॉड कनेक्ट्स विद अकाउंट्स में टेक प्लेस अदरवाइज, कैश की हेरा फेरी हो रही है या अकाउंट्स की, 2 तरीके से हो सकता है, या तो बंदा कैश में हेरा फेरी करता है मिस एप्रोप्रिएशन, सेल ज़्यादा दिखा रहा है जी कम दिखा रहा है, सेल्स है जो कैश रिसीव कर रहा है उसकी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट दिखाई जा रहा है, तो इससे कैश की हेरा फेरी होती है। दूसरा जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स जो है उसको लेके जा रहा है, गुड्स साइड में रख लेता है अपने पास, चोरी करके लेके जा रहा है गुड्स को, तो ये आपकी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकती है। तीसरा जो आपका है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में हेराफेरी कर रहा है, ना कैश लेके जा रहा है ना गुड्स को कहीं इधर उधर कर रहा है, लेकिन अकाउंट्स को ही हेराफेरी कर रहा है। फिक्टिशियस परचेज दिखाई जा रहा है, सेल दिखाई जा रहा है, लेस या ज़्यादा अमाउंट डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न की चार्ज कर रहा है, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस है वो जो ओमिट कर जाता है, भूल जाता है, नहीं रिकॉर्ड करता है, स्टॉक को ज़्यादा या कम दिखा रहा है, या पास्ट या फ्यूचर के खर्चे करंट ईयर में डाली जा रहा है। तो ऐसी जो गलतियाँ हैं दैट इज़ मैनिपुलेशन करके अकाउंट्स की, ये भी हो सकता है। तो थर्ड आपका इसमें है बेटा प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो कहता है ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर्स को डिटेक्ट करना कि गलतियाँ कौन सी हुई हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट करना कौन सा फ्रॉड हुआ है, और थर्ड है कि
आगे से फ्रॉड या गलतियां ना हो उसको रोकना। प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो रोकना, उसको सिर्फ ढूंढना किसका काम है? ऑडिटर का काम है, लेकिन उसको रोकना किसका काम है? मैनेजमेंट का। जो ऑडिटर है वो तो आपको मार्क करके दे देगा कि आपकी कंपनी में ये गलतियां हो रही हैं या यहाँ पे फ्रॉड है जो हो रहा है, उसको ठीक कैसे करना है, उसको रोकना कैसे है, वो किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ठीक है बेटा, इसीलिए ये टॉपिक बना हुआ है। एक टॉपिक है एन ऑडिटर वी कैन से इज ए वॉच डॉग बट ही इज नॉट ए ब्लड हाउंड। जो ऑडिटर है वो एक वॉच डॉग है, निगरानी करने वाला डॉग है, ना कि वो किसी को काट सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा? ऑडिटर एज ए वॉच डॉग का मतलब कि उसके निगाह रखनी है, देखना है कि कहाँ पे शक की सुई अटक रही है, तो उस चीज़ को सूंघना और उस चीज़ को चेक करना और उसके बारे में मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को या ऑनर को क्या कर देना? बता देना। तो ऑनेस्टली काम करता है, टैक्टफुली काम करता है कि निगरानी रखता है और जहाँ मिस्टेक होती है उसके बारे में बताता है। ऑडिटर इज़ नॉट ए ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मतलब कि उसकी ड्यूटी सिर्फ डिटेक्ट करना है एरर और फ्रॉड को, उसको ठीक करना या किसी को सज़ा देना उसका काम नहीं है। वो काम किसने करना है? मैनेजमेंट में करना है। वो बंदों को रखना है, उनको निकालना है, उनको वार्निंग देनी है। इसने तो सिर्फ हाईलाइट कर देना है कि इन चीज़ों में फ्रॉड हुआ है या इन चीज़ों में एरर है जो हुई हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, ये एक टॉपिक कई बार बना के ऐसे ही लिखते हैं, एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड एक्सप्लेन। तो इसका मीनिंग ये है कि वो सारा ये फ्रॉड निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको जो है किसी को भी सज़ा दे नहीं सकता इसके बारे में। तो ये था आपका बेटा टॉपिक। तो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो इसकी फीचर्स वगैरह करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया ऑडिटिंग है क्या, उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने कवर की थी। ऑडिटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर किए हैं, प्राइमरी, सब्सिडरी एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा अगला टॉपिक कवर करने के लिए।